नमस्कार दोस्तों। ढाका के इस्कॉन मंदिर को दंगाइयों ने जला दिया। सुभद्रा महारानी एवं बलदेव अक्षत आছেন। अब ये देखिए, यह एहसान फरामोश बांग्लादेशी कौम अपने ऊपर किए गए एहसानों का बदला किस तरीके से चुकाती है। बात उस समय की है जब बांग्लादेश नया नया बना था, यानी 1971 की। আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাইরে আমার এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাम। वहां पर भयंकर भूखमरी थी। लोग भूख मर रहे थे। लोगों के पास अन्न का दाना नहीं था, पहनने के कपड़े नहीं थे। यह देखकर इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद ने सोचा कि बांग्लादेशियों का मदद किया जाए मानवता के नाते। तो उन्होंने पंडित रविशंकर जी से और जॉर्ज हैरिसन जी से रिक्वेस्ट किया। जॉर्ज हैरिसन जी मशहूर बैंड बीटल्स के संस्थापक थे और उनका जो संबंध था स्वामी प्रभुपाद से बहुत अच्छा था। तो प्रभुपाद के मार्गदर्शन में पंडित रविशंकर जी और जॉर्ज हैरिसन जी बांग्लादेश के मदद के लिए तैयार हो गए। उसके बाद न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर पर जॉर्ज हैरिसन और रविशंकर जी ने लाइव शो किया। इस लाइव शो का थीम था, सब्जेक्ट था सेव बांग्लादेश, क्योंकि उन लोग को बांग्लादेश के भूखमरी को रोकना था, लोगों को भूखे मरने से बचाना था। इसलिए उन्होंने लाइव शो किया और सेव बांग्लादेश नाम रखा। और पहले ही शो में $2.5 लाख इकट्ठा किए, जो इस्कॉन संस्था ने बांग्लादेश के भूखे लोगों के लिए अनाज उपलब्ध कराया। इसके बाद पंडित रविशंकर जी और जॉर्ज हैरिसन जी ने 3 महीने तक लगातार शो किया और लगभग इस शो के माध्यम से $25 लाख बांग्लादेश के भूखे लोगों की मदद के लिए इकट्ठा किया। यह बात 1971 की है। 1971 में $25 लाख बहुत बड़ी राशि थी और इस पैसे से इस्कॉन मंदिर ने कई महीनों तक लाख से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया रोज। इतना ही नहीं, जहां लोगों का खाना जो नहीं आ पाते थे, उन्हें गाड़ियों की मदद से इस्कॉन के लोग वहां तक खाना पहुंचाते थे, उनको खाना खिलाते थे, कपड़े देते थे पहनने के लिए। आज यह एहसान फरामोश बांग्लादेशी कौम इस्कॉन के एहसानों को भूलकर इस्कॉन को ईंट से ईंट जला दी गई है। जिस इस्कॉन मंदिर ने इनको खाना खिलाया, बुरे वक्त में इनका मदद किया, उसी इस्कॉन मंदिर को इन लोगों ने जलाने का कोशिश किया। इनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि अभी हाल में ही देखो 1971 में इनके खुद के प्रधानमंत्री जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जो मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, वो भी जॉयफुल होके। ये कौन सी कौम है? चाहे वो किसी भी विचार से संबंध रखते हो, आपका विचार ना मिलता हो, लेकिन देश के आज़ादी के लिए उन्होंने बांग्लादेश बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में यह नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हम लोग कितने भी विरोधी रहे, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान जरूरी है। उनके मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। और तो और बांग्लादेश के जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के अंतरावस्त्र और उनके जो भी चीज़ वो यूज करती थी, उनको सार्वजनिक मंच से झंडा के तरीके हिला रहा है। क्या यही बांग्लादेश की पहचान बनेगा? जिस इस्कॉन मंदिर ने इन भूखे नंगे लोगों को मदद किया, आज उनके ही वंशज इस्कॉन मंदिर को जला दिया। और कुछ नहीं कहना चाहता, बांग्लादेश के भावी पीढ़ी से कहना चाहता हूं, अब तो सुधर जाओ। देश बड़ा है, मजहब नहीं। देश बड़ा है, मजहब नहीं। आज जो बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हो, चाहे कोई हो, वो भी बांग्लादेशी है। जब बांग्लादेश में सरकार और स्टूडेंट की लड़ाई थी ना, तो सिर्फ मुसलमान छात्र इकट्ठे नहीं हुए थे, उसमें हिंदू थे, बौद्ध थे, क्रिश्चियन थे, सभी ने मिलकर विरोध किया था। तो ये आज अल्पसंख्यक और मुस्लिम का एजेंडा क्यों चल रहा है? क्योंकि जो स्टूडेंट आंदोलन हुआ था ना, वो हाईजैक कर लिया गया उन कट्टरपंथियों द्वारा। अब ये तो स्टूडेंट है, उनको तो सिर्फ हाथ में हथियार दे दिया गया है कि जाओ तोड़ो फोड़ो जला दो। या उस स्टूडेंट के आड़ में कुछ गुंडे तत्व है जो ऐसा कर रहे हैं। बांग्लादेश की कौम को सोचना चाहिए। जिस इस्कॉन मंदिर ने इन भूखे नंगों का 1971 से लगातार 2-3 साल तक खाना खिलाया, कपड़े दिया पहनने को, उनको भी जला दिया गया। जय हिंद दोस्तों।